दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में पुरुषों की कमी के कारण लाखों महिलाएं अविवाहित हैं। ये कंडीशन विशेष रूप से उन देशों में देखने को मिलती है जहां आर्थिक संकट और संघर्षों के कारण पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम हो गई। इस वजह से कई महिलाएं शादी के बिना ही जीवन बिताने पर मजबूर हैं। आज हम आपको उन 12 सबसे गरीब देशों के बारे में बताएंगे जहां इस असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, 12 सबसे गरीब देश जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में महिलाएं इतनी ज्यादा हैं कि एक साथ उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन जगहों पर जेंडर इम्बैलेंस इतना ज्यादा है कि अकेली महिलाओं को इकोनॉमिक स्ट्रगल और सोशल आइसोलेशन जैसी अनोखी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार पुरुषों की कमी के पीछे क्या कारण है? मिग्रेशन पैटर्न्स, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हेल्थ इशू जैसे कारण इस असामान्य लिंग अनुपात को प्रभावित कर रहे हैं। इन समस्याओं का असर इन समुदायों की जिंदगी पर गहरे तरीके से पड़ रहा है, जिससे उनकी सोसाइटी और कल्चर बदल रहे हैं। ये जेंडर इम्बैलेंस इन देशों को अनदेखे तरीके से प्रभावित कर रहा है और ये आंकड़े सिर्फ संख्याओं में कहीं ज्यादा हैं। ये इन देशों के लोगों की जिंदगी के छुपे पहलुओं को दिखाते हैं। सोशल डायनामिक्स और जेंडर रोल्स में हो रहे इस बदलाव को समझने के लिए आइए इन चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे की कहानियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है आर्मेनिया। आर्मेनिया, जो कि काकेसिस रीजन में स्थित एक छोटा सा देश है, एक अनोखी और कठिन जनसंख्या समस्या से जूझ रहा है। लगभग 30 लाख की पॉपुलेशन वाला आर्मेनिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेंडर इम्बैलेंसेस में से एक का सामना कर रहा है। यहाँ प्रत्येक 100 महिलाओं पर सिर्फ 82 पुरुष हैं। बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में पुरुषों का ज्यादा माइग्रेशन रेट और डर के कारण देश में ज्यादातर महिलाएं होती हैं। इस माइग्रेशन के मेन रीजन इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। 1991 में सोवियत यूनियन से आजादी पाने के बाद से आर्मेनिया ने कई प्रॉब्लम्स का सामना किया। बेरोजगारी, कम वेतन और धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण कई पुरुष यूएस से रशिया जैसे देशों में काम ढूंढने गए। इसके परिणाम स्वरूप आर्मेनिया में पुरुषों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। इस बदलाव ने आर्मेनिया में महिलाओं की ताकत और हिम्मत पर ध्यान खींचा। कठिनाइयों का सामना करते हुए आर्मेनिया की महिलाएं अपने घरों और समाज में कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालकर खुद को मजबूत किया है। वो अक्सर फैमिली मैनेजमेंट, दूसरों की देखभाल करने और घर में डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। इससे न सिर्फ समाज में उनका दर्जा ऊपर उठता है, बल्कि आर्मेनिया की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा हुई है। आर्मेनिया की महिलाएं अपनी गहरी कल्चरल कनेक्शन के लिए जानी जाती हैं, जो कई पीढ़ियों में मिली ट्रेडिशंस और कस्टम्स का पालन करती हैं। चुनौतियों का सामना करते हुए परिवार की यूनिटी बनाए रखने में उनका इम्पोर्टेंट रोल है। उनकी आदतें और कमिटमेंट आर्मेनिया की स्थिर ताकत का प्रतीक बन गई। अब दूसरे नंबर पर है लातविया। लातविया, जो नॉर्दर्न यूरोप का एक छोटा लेकिन सुंदर देश है, अपने अच्छे इतिहास, खूबसूरत नज़ारों और जीवन शैली के लिए जाना जाता है। हालांकि लातविया के बारे में एक फैक्ट ये है कि यहाँ दुनिया में सबसे बड़े जेंडर इम्बैलेंसेस में से एक देखा जाता है। हर 100 महिलाओं पर लगभग 84 पुरुष हैं। लातविया में पुरुषों की कमी ने इसे कंट्री विद अ लार्ज अनमैरिड वुमेन पॉपुलेशन के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। हालांकि ये एक समस्या भी है, लेकिन इस लिंग असमानता के पीछे क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। अतीत में लातविया को वर्ल्ड वॉर II का बड़ा असर झेलना पड़ा, जिससे पुरुष की संख्या में काफी कमी आई। युद्ध के बाद लातविया कई सालों तक सोवियत कंट्रोल में रहा, जहां कई पुरुषों को या तो लेबर कैंप्स में बंद कर लिया गया था या दूसरे देशों में भेज दिया गया। आज भी ये पैटर्न जारी है। स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हार्ट डिसीजेज और शराब के ज्यादा इस्तेमाल के कारण पुरुषों को हायर रिस्क ऑफ डेथ होता है। इसके अलावा कई लातविया के पुरुष बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में देश छोड़ देते हैं, जिससे लातविया में महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। हालांकि दुर्बलता के बावजूद लातविया की महिलाएं कई वेज में खास हैं। वो यूरोप की सबसे अधिक एजुकेटेड वुमेन है, जिनमें से बड़ी संख्या ने हायर एजुकेशन पूरी की। वे सेल्फ कॉन्फिडेंट, सहनशील हैं और लातविया समाज को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। लातविया की महिलाएं उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती हैं। पारंपरिक फोक सॉन्ग से लेकर आधुनिक आर्ट और लिटरेचर तक
थर्ड नंबर पर दोस्तों बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन को खासकर रशिया के साथ लगातार संघर्ष के कारण कई मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। इस अस्थिरता का एक मुख्य परिणाम पुरुषों की संख्या में भारी कमी है। युद्ध और बड़ी संख्या में माइग्रेशन के कारण लिंग असंतुलन होने से कई महिलाएं बिना पार्टनर के रह गई। यूक्रेन यूरोप के सबसे कम अमीर देशों में से एक है, जिसकी इकोनॉमिक कई सालों के करप्शन, राजनीतिक अस्थिरता और लगातार संघर्ष से उभरने में मुश्किलों का सामना कर रही है। संघर्ष ने जीवन का एक दुखद लॉस दिया है और इसने कई पुरुषों को सुरक्षा या बेहतर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज की तलाश में देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके कारण अब वहाँ एक बड़ा जेंडर इम्बैलेंस है। खासकर छोटे और बीच की उम्र के लोगों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। पुरुषों की कमी के कारण पूरे यूक्रेन में अकेले रहने वालों की संख्या बढ़ी है। मजबूत होने के बावजूद और परिवार वांट करने के बावजूद कई महिलाएं सही पार्टनर नहीं पा पाती। इस लिंग असंतुलन के कारण बर्थ रेट में भी कमी आई है, जिससे देश की जनसंख्या में जटिलता आ रही है। यूक्रेनी महिलाएं अपनी सुंदरता, समझ और पारिवारिक मूल्यों के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अक्सर मेहनती और अपने परिवार के प्रति समर्पित ही माना जाता है, लेकिन वो शादी और स्थिर पारिवारिक जीवन के सीमित अवसरों की कड़ी सच्चाई का सामना करती हैं। पुरुषों की कमी के कारण कई महिलाओं ने अपने कैरियर, एजुकेशन या अकेले बच्चों की परवरिश को ही प्रायोरिटी दी है, जिससे पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में बदलाव आया है। अब इसी बीच अगर फोर्थ नंबर पर मैं बात करूं रूस, तो दोस्तों रूस एक बड़ा देश है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक अतीत, कलात्मक उपलब्धियों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए पॉपुलर है। फिर भी रशिया के बारे में एक सच्चाई है, इसका बहुत बड़ा जेंडर इम्बैलेंस। रूस में हर 100 महिलाओं पर लगभग 86 पुरुष होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर 100 महिलाओं में से 14 बिना मेल पार्टनर के रह सकती हैं। इस संतुलन का मेन रीजन उन बड़े नुकसानों में छिपा है जो रूस ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में झेले थे। लाखों पुरुष युद्ध में मारे गए और जनसंख्या कभी अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पा सकी। आज रूस में पुरुषों की उच्च मृत्यु दर बनी हुई है, मुख्य तौर पर स्वास्थ्य समस्याओं और जीवन शैली के कारण, जैसे अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग और एक्सीडेंट्स। इस जेंडर इम्बैलेंस ने रूस के समाज को, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही उन्हें प्रभावित किया है। कई रूस की महिलाएं अनमैरिड रहती हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन, करियर गोल्स और पारिवारिक मूल्य होने के बावजूद पुरुषों की कमी है। ये एक खास सोशल सिचुएशन बन गई है जिसमें महिलाओं को पार्टनर के लिए संघर्ष करना पड़ता है या फिर उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है। हालांकि ये महिलाएं असाधारण होती हैं, वो अपनी रेसिलेंस, आत्मनिर्भरता और अपने परिवार और नौकरियों के प्रति कमिटमेंट के लिए जानी जाती हैं। रूस की महिलाएं अक्सर उच्च शिक्षित होती हैं, वे ड्यूटी की गहरी भावना और अपने परिवार के प्रति गहन समर्पण को दिखाती हैं। वो पारंपरिक और आधुनिक विश्वासों का मिश्रण रखती हैं, जिससे वो केयरिंग और इंस्पायरिंग होती हैं। अब नंबर 5 पर दोस्तों मैं बात करती हूँ बेलारूस की। बेलारूस एक पूर्वी यूरोप में स्थित समुद्र रहित देश है जो अपने इतिहास, खूबसूरत सीनरी और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। बेलारूस यूरोप के सबसे कम अमीर देशों में से एक है और इसे एक बड़ा जेंडर इम्बैलेंस झेलना पड़ता है। बेलारूस में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात लगभग 87 से 100 है, यानी कि हर 100 महिलाओं में से लगभग 13 शायद अनमैरिड रहेंगी। पुरुष की कमी के कारण इस जेंडर इम्बैलेंस के कारणों में से एक मेन रीजन देश में इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जिससे कई पुरुष बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में विदेश जाते हैं, जो कि अक्सर होता है। इसके अलावा स्वास्थ्य समस्याओं और बढ़ती मृत्यु दर ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है। हालांकि ये नॉट जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स, बेलारूस की महिलाएं अद्भुत ताकत और हिम्मत का प्रदर्शन करती हैं। वे दुनिया के कुछ सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं, अक्सर अच्छी क्वालिफिकेशंस रखती हैं और काम और घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभालती हैं। फिर भी समझदार और हिम्मत वाली होने के बावजूद बहुत सी बेलारूस की महिलाएं अब भी अनमैरिड हैं। पुरुषों की कमी के कारण इन सफल महिलाओं को रोमांटिक पार्टनर खोजने में परेशानी होती है। अब नंबर 6 पर बात करते हैं एस्टोनिया।
एस्टोनिया उत्तर यूरोप का एक छोटा सा देश है जो अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सांस्कृतिक धरोहर और सुंदर प्रकृति सीनरी के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद एस्टोनिया उन देशों में से एक है जो अविवाहित पुरुषों की संख्या के मामले में यूरोप का सबसे कम वेल्दी देश है। इस दुनिया में जेंडर इम्बैलेंस ध्यान देने लायक है, जहां लगभग 100 महिलाओं पर सिर्फ 28 पुरुष हैं। ये अंतर जस्ट अ नंबर नहीं है, ये कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक बैरियर्स को भी दिखाता है। इस असमानता के कारण पहले एस्टोनिया में पुरुषों की मृत्यु दर काफी थी। एस्टोनिया में पुरुषों की लाइफ महिलाओं की तुलना में कम है, मुख्य तौर पर जीवन शैली से जुड़े कारणों जैसे ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग और रिस्की बिहेवियर्स के कारण। इसके अलावा एस्टोनिया में समय के साथ पुरुषों ने विदेशों में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में काफी संख्या में माइग्रेशन किया। इससे देश में उपलब्ध पुरुषों की संख्या और भी कम हो गई। ये इम्बैलेंस एस्टोनिया की महिलाओं के लिए विशिष्ट चैलेंजेस में से एक है। इन मुश्किलों के बावजूद एस्टोनिया की महिलाएं साहसी, आत्मनिर्भर और उच्च शिक्षित है। वो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करती हैं और वर्क फोर्स में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। एस्टोनिया की कई महिलाएं अलग अलग एरियाज में लीडरशिप रोल्स में हैं और विदेश की इकोनॉमी और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि एस्टोनिया में पुरुषों की कमी के कारण कई एस्टोनियाई महिलाओं के लिए अपने देश में पार्टनर ढूंढना काफी मुश्किल है। इस कारण कुछ लोग देश के बाहर रिलेशनशिप्स तलाशते हैं, जो एस्टोनिया की सोशल स्ट्रक्चर में एक नया पहलू जोड़ता है। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं कजाकिस्तान। दोस्तों, कजाकिस्तान एक बड़ा और सांस्कृतिक रूप से विविध देश है जो अब एक बड़ी पॉपुलेशन समस्या से जूझ रहा है। एक जेंडर इम्बैलेंस जहां पर 100 महिलाओं पर लगभग 90 पुरुष हैं। ये समस्या उच्च पुरुष मृत्यु दर से उत्पन्न होती है, मुख्यतः हेल्थ रिस्क, एक्सीडेंट और पुरुषों के लिए काम और दोस्तों उनकी जिंदगी के कारण। इसके साथ ही इकोनॉमिक माइग्रेशन भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि कई पुरुष विदेशों में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में देश को छोड़ देते हैं। कजाकिस्तान में जेंडर इम्बैलेंस समाज पर, खासकर परिवार की बनावट पर काफी बड़ा असर डालता है। शादी के लिए अच्छे पुरुष की कमी के कारण कई महिलाएं अकेली रहने के लिए मजबूर हैं, जिससे पारंपरिक परिवारों की बनावट में बदलाव आ रहा है। इन मुश्किलों के बावजूद कजाक महिलाओं को उनकी हॉस्पिटैलिटी, संस्कृति, रीति रिवाज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उन्होंने एजुकेशन और वर्क प्लेस में भी बड़ी प्रगति की है और अक्सर उच्च शिक्षा में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। फिर भी पुरुषों की कमी के कारण महिलाओं पर बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं, जिससे उन्हें परिवार और समाज में कई रोल्स निभाने पड़ते हैं। जेंडर इम्बैलेंस का असर बड़ी पॉलिसी निर्णयों को लागू करने की जरूरत को भी दिखाता है, जैसे पुरुषों के हेल्थ केयर को बेहतर बनाना और कजाकिस्तान में प्रवास को कम करने के लिए ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को उत्पन्न करना। दोस्तों, नेक्स्ट है पुर्तगाल। पुर्तगाल 8वां नंबर है। पुर्तगाल अपने बड़ी हिस्ट्री, शानदार व्यूज और जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये अन्य यूरोपीय देशों के साथ एक बड़ा जेंडर इम्बैलेंस भी झेल रहा है। ये संतुलन की कमी अविवाहित महिलाओं की संख्या में अजीब बदलाव लाती है, जिसके कारण पुरुषों की कमी के चलते पुर्तगाल में यूरोप में अविवाहित महिलाओं की सबसे ज्यादा रेट है। पुर्तगाल में जेंडर इम्बैलेंस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे यूरोप में पुरुषों की कमी जिससे अविवाहित महिलाओं की संख्या बढ़ी। एक मेन रीजन है माइग्रेशन की बढ़ती दर, खासकर युवाओं में। कई पुर्तगाली पुरुष बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा वेतन के लिए फ्रांस, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में काम करने के लिए चले जाते हैं। ये पैटर्न कई सालों से बना हुआ है, खासकर गांव में जहां पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसीलिए अब देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। हाल के आंकड़ों के अनुसार पुर्तगाल में पुरुष महिला अनुपात लगभग 79 जो है वो मेल हैं और 100 महिलाएं हैं। इस असमानता ने कई पुर्तगाली महिलाओं को अकेला बना दिया, क्योंकि पॉपुलेशन में संतुलन बनाने के लिए पर्याप्त पुरुष नहीं है। पुर्तगाली महिलाएं कैसी होती हैं? वो कमिटमेंट के साथ परिवार के लिए काम करती हैं और मेहनत से अपनी जिंदगी चलाती हैं। पुर्तगाली महिलाएं अक्सर अपने परिवार की सपोर्ट होती है। वे फ्रेंडली, स्वागत करने वाली और अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहरा अटैच रहती हैं। पुर्तगाली महिलाएं बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं और एक दूसरे की वो मदद भी करती हैं। नंबर 9 पर है लिथुआनिया। लिथुआनिया पॉलिटिकल क्षेत्र का एक छोटा सा देश है जो अपनी हिस्ट्री, कल्चर और जीवन शैली के लिए जाना जाता है। फिर भी ये एक खास जनसंख्या समस्या से जूझ रहा है। लिथुआनिया उन यूरोपीय देशों में से एक है जहां महिलाएं पुरुषों से काफी अधिक हैं।
लगभग 89 जो है वो पुरुष हैं और 100 महिलाएं हैं। ये इम्बैलेंस कुछ हद तक माइग्रेशन के कारण है, क्योंकि कई पुरुष बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में देश को छोड़ रहे हैं। इसके अलावा पुरुषों की मृत्यु दर भी बहुत ही कमी को बढ़ाती है, खासकर हेल्थ प्रॉब्लम्स और एक्सीडेंट्स के कारण। उनकी शानदार खूबियों के बावजूद कई लिथुआनिया महिलाएं इस स्थिति के कारण अकेली रह जाती हैं। महिलाएं अपनी रेसिलेंस और संस्कृति विरासत के साथ गहरे संबंधों के लिए पहचानी जाती हैं। उन्होंने एक्सटेंसिव एजुकेशन प्राप्त की है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने और प्रोफेशनल कैरियर्स में शामिल होने का चयन किया है। लिथुआनिया रीति रिवाजों और विश्वासों को बनाए रखने की उनकी कमिटमेंट उनके रोजमर्रा के कामों में दिखती है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना और आने वाली पीढ़ियों को लिथुआनियाई भाषा सिखाना। नंबर 10 पर है जॉर्जिया, जो कि अपनी समृद्ध हिस्ट्री, सुंदर लैंडस्केप और गहरे कल्चर के लिए जाना जाता है। फिर भी ये एक बड़ी सामाजिक समस्या का सामना कर रहा है और वो है जेंडर इम्बैलेंस। जॉर्जिया में हर 100 महिलाओं पर लगभग 90 पुरुष होते हैं। इस इम्बैलेंस के कारण कई महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं, क्योंकि पुरुषों की कमी है। इस असंतुलन के पीछे कई कारण। सबसे पहले माइग्रेशन का सबसे बड़ा असर। बहुत से जॉर्जियाई पुरुष अन्य देशों में, खासकर यूरोप और रशिया में बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में देश को छोड़ते हैं। स्थानीय जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी और बाहर बेटर सैलरीज का आकर्षण उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर करता है। समय के साथ इसने जॉर्जिया में पुरुषों की संख्या में कमी कर दी है। इन मुश्किलों के बावजूद जॉर्जी महिलाएं अपनी ताकत और विशेष गुणों के लिए जानी जाती हैं। उनकी हॉस्पिटैलिटी की उनकी प्रसिद्ध जॉर्जियाई संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। जॉर्जियाई महिलाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि उनके घर में आए मेहमान या उनके देश में आने वाले लोग फील वेलकम, कंफर्टेबल और वेल टेकन केयर ऑफ हों। अब दोस्तों नंबर 11 पर है मोल्दोवा। मोल्दोवा यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक है और ये एक खास चैलेंज का सामना कर रहा है, क्योंकि ये यूरोप के सबसे कम समृद्ध देशों में से एक है और जेंडर इनइक्वालिटी का सामना कर रहा है। मोल्दोवा में पुरुषों के माइग्रेशन के कारण जनसंख्या का संतुलन बदल गया। मोल्दोवा के करीब 30% पुरुष निवासी विदेश में काम कर रहे हैं। आर्थिक कारणों से इस माइग्रेशन ने देश की सोशल स्ट्रक्चर पर गहरा असर डाला, जिसके कारण कई महिलाएं अकेली या बड़े परिवार में रह रही हैं। इन मुश्किलों के बावजूद मोल्दोवा की महिलाएं अपनी स्ट्रेंथ और फिर से खड़े होने की कैपेसिटी के लिए जानी जाती हैं। वो अक्सर कई जिम्मेदारियां संभालती हैं और घरेलू कामों और कामकाजी करियर को भी संभालती हैं। अपने परिवार के प्रति उनकी कमिटमेंट के लिए वो पहचानी जाती हैं। ये महिलाएं कम्युनिटी और सपोर्ट में मजबूत विश्वास रखती हैं। इकोनॉमी में अहम योगदान देना उनके चरित्र का असली प्रमाण है। नंबर 12 पर है चीन। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश एक बड़ा सोशल इशू का सामना कर रहा है और वो है पुरुषों की कमी। कई सालों तक इस नीति ने परिवार को सिर्फ एक बच्चे तक सीमित किया, जिससे लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में ज्यादा हो गई। इसके असर क्लियरली विजिबल हैं। आज चीन में महिलाओं के मुकाबले लगभग 34 मिलियन अधिक पुरुष हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां पारंपरिक वैल्यूज मजबूत हैं, यह असंतुलन और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। इस जेंडर इम्बैलेंस ने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है कि जहां बहुत सी महिलाएं पार्टनर ढूंढने में मुश्किल महसूस कर रही हैं। आज की चीनी महिलाएं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट और एजुकेटेड हैं। वो करियर और एजुकेशन में प्रोग्रेस कर रही हैं और अक्सर पुरुषों से एजुकेशनल और प्रोफेशनल रूप से आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे 12 देश जहां पर पुरुषों की कमी है। अब इस पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा।